Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, आज हम स्टार्ट करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ लेबर. सो मैकेनिज्म ऑफ लेबर से पहले यू शुड नो व्हाट इज़ लेबर. लेबर क्या होती है? सो लेबर इज़ कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ इनवॉलेंटरी इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. सो लेबर एक्चुअली क्या है कि इसमें सीक्वेंस वाइज कोऑर्डिनेटेड वे में सीक्वेंस वाइज इनवॉलेंटरी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, राइट, एंड इंटरमिटेंट वे में होंगी वो. इंटरमिटेंट मीन्स रेगुलर वो नहीं होंगी, कॉन्टिन्यूशन में वो नहीं होंगी, कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो होंगी, राइट. सो लेबर क्या है? लेबर इज अ कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ इनवॉलेंटरी इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, राइट. इनवॉलेंटरी होंगी, इंटरमिटेंट होंगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगी एंड कोऑर्डिनेशन में होंगी, कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस में होंगी, राइट. सो लेबर में प्रोसेस ऑफ लेबर, नेक्स्ट हम करते हैं प्रोसेस ऑफ लेबर. सो प्रोसेस ऑफ लेबर में हमारे 4P आते हैं, राइट. सो 4 मेजर जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज़ 4P, वो इंटरेक्ट करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, राइट. जब डिलीवरी होगी, जब नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होगा, तब ये जो मेजर 4 फैक्टर्स हैं दैट इज़ 4Ps. सो 4P क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो जो ये 4P हैं ये इंटरेक्ट करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी, राइट. सो फर्स्ट P है पावर, सेकंड इज पैसेजवे एंड थर्ड वन इज पैसेंजर एंड फोर्थ वन इज साइकी, राइट. सो फर्स्ट वन इज द पावर. सो पावर क्या है? पावर इज अ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, राइट. जो फोर्स एक्टिंग टू एक्सपेल द यूट्रस दैट इज पावर, राइट. सो पावर क्या है? पावर इज अ यूट्राइन, पावर क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है. सो इसमें जो फोर्स एक्टिंग टू एक्सपेल द फिटस, राइट. सो पुशिंग एफर्ट्स ऑफ मदर जो है दैट इज़ पार. सो पुशिंग एफर्ट्स ऑफ मदर कब इंक्रीज होते हैं? ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, राइट. सो फर्स्ट वन हो गया हमारा पार. सो जो ये 4Ps हैं या 4 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, ये क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं. अब पावर की बात आ गई. सो पावर क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, राइट. सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मीन्स force acting to expel the fetus, right, and pushing efforts of the mother during the second stage of labor, right. And passageway. So passageway क्या है? passageway है the mother rigid bony pelvis. passageway means सिंपल वे में हम बोले रास्ता, राइट. पैसेजवे क्या है? रास्ता. सो द मदर रिजिड बोनी पेल्विस एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द सर्विक्स. सो पैसेजवे में क्या क्या आएगा? एक तो मदर रिजिड बोनी पेल्विस आएगा एंड द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द सर्विक्स, पेल्विक फ्लोर, विजाइना एंड इंट्रोइटस, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द विजाइना, राइट. सो पैसेजवे क्या है? पैसेजवे है रास्ता जिसके थ्रू बेबी बाहर आएगा. सो रास्ते में क्या क्या चीज़ें आएंगी? नॉर्मली मैं आपको सिंपल वे में आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसमें आएगा मदर रिजिड बोनी पेल्विस आएगा, राइट. पेल्विस तो होगा, राइट. सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द सर्विक्स वो भी होंगे, राइट. पेल्विक फ्लोर, विजाइना एंड इंट्रोइटस, राइट. सो ये हो गया पैसेजवे. थर्ड वन इज़ द पैसेंजर. पैसेंजर कौन है? कौन आ रहा है? फिटस आ रहा है. ऑब्वियसली फिटस के साथ क्या क्या आ रहा है? फिटस आएगा, मेम्ब्रेन्स आएंगी एंड प्लेसेंटा, राइट. दैट इज पैसेंजर, राइट. सो नेक्स्ट इज द साइकी. सो साइकी क्या है? वुमेन इमोशनल स्ट्रक्चर, राइट. सो साइकी क्या है? वुमेन इमोशनल स्ट्रक्चर. सो एज यू नो दैट ड्यूरिंग डिलीवरी, जो ड्यूरिंग डिलीवरी या
हमने जब मैंने आपको साइकेट्री के कुछ टॉपिक करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारी फिज़िकल हेल्थ, जो हमारे मेंटल हेल्थ है वो अफेक्ट करती है हमारी फिज़िकल हेल्थ को, एंड फिज़िकल हेल्थ अफेक्ट करती है हमारी मेंटल हेल्थ को, राइट। सो यहाँ पे है कि वुमेन की जो इमोशनल स्टेटस है वो अफेक्ट करेगा लेबर को, राइट। सो साइकी क्या है, साइकी इज द इमोशनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल, राइट। सो डिटरमाइन करता है उसका पूरा रिस्पॉन्स कैसा रहेगा लेबर के लिए, राइट। अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग है तो जो रिस्पॉन्स है लेबर के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। अगर वहाँ पे अगर इमोशनली अगर फीमेल वीक है देन वहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा रहेगा एंटायर लेबर के लिए, वो नेगेटिव रहेगा, राइट। सो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं अगर इमोशनली अगर हमने मेंटली स्ट्रांग नहीं किया खुद को कि नहीं, लाइक जब डिलीवरी होती है, राइट। सो लेबर से पहले हम जो फीमेल्स होती हैं उनको, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको हम एजुकेशन देते हैं, उसमें हम उनको सारा बताते हैं पेन्स के बारे में, राइट। तो उनको हम मेंटली पहले प्रिपेयर करते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि जो फीमेल की इमोशनल स्ट्रक्चर है वो बताती है एंटायर रिस्पॉन्स टूवर्ड द लेबर और इन्फ्लुएंस करती है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, राइट। सो मदर में एक्सपीरियंस एनजाइटी और फियर, सो एनजाइटी और फियर उस टाइम हो सकता है, राइट। अगर कोई ज़्यादा ही इमोशनली वीक है तो उसमें जो एनजाइटी और फियर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है और उसकी वजह से फिटस को भी अफेक्ट हो सकता है, फिटस को हाइपोक्सिया हो सकता है, राइट। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो ये जो 4P हैं, 4P कौन कौन से, पावर, पैसेज वे, पैसेंजर एंड साइकी, ये सारे इंटरेक्ट करते हैं, सारे इंटरेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी, राइट। सो पावर क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, राइट। सो अगर साइकी अगर पेशेंट का स्ट्रॉन्ग होगा, अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पार भी जो फीमेल है वो अच्छी से पुशिंग एफर्ट्स लगाएगी, राइट। एंड पैसेंजर क्या है, तभी फिटनेस बाहर आएगा जब पुशिंग एफर्ट्स होंगे, तभी फिटनेस बाहर आएगा। और पैसेज वे क्या है कि किस रास्ते से बाहर आएगा, राइट। सो ये हो गए हमारे 4Ps। सो नेक्स्ट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ लेबर। सो मैकेनिज़्म ऑफ लेबर में इसको सीक्वेंस वाइज, जैसे इसमें सीक्वेंस वाइज सारी जो मूवमेंट्स होंगी वो होती हैं, सो वो आपको लर्न होनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। सो मैकेनिज़्म ऑफ लेबर में क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ लेबर में मैंने एक इसमें एक्रोनिम यूज़ की है जिससे आप लर्न कर सकते हो कैर्डिनल मूवमेंट्स ऑफ द हेड इन नॉर्मल डिलीवरी, राइट। नॉर्मल लेबर में जो भी मूवमेंट्स होती हैं उनको कैसे लर्न करना है उसके लिए मैंने एक्रोनिम इसमें ऐड की है, दैट इज़ एवरी डॉक्टर फ्रेंड इन इजिप्ट ईट रॉ एग एंड एग प्लांट, राइट। सो इसको एक्रोनिम के थ्रू हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम सिर्फ क्रेडिनल मोमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। सो एवरी मीन्स, ई मीन्स एंगेजमेंट, डॉक्टर डिसेंट, फ्रेंड फ्लेक्शन, इन इंटरनल रोटेशन, इजिप्ट एक्सटेंशन, raw restitution, and egg external rotation, and eggplant is expulsion of fetus, right, delivery of the fetal body, राइट। सो ये हो गए हमारे क्रेडिनल मोमेंट्स को जैसे हम एक्रोनिम के थ्रू हम कैसे लर्न कर सकते हैं। सो क्या एक्रोनिम है, एवरी डॉक्टर फ्रेंड इन इजिप्ट ईट रॉ एग एंड एग प्लांट। सो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट जो हमारी इसमें कैर्डिनल मोमेंट है दैट इज़ डिसेंट। सॉरी एंगेजमेंट। सो एंगेजमेंट क्या है, एंगेजमेंट मैंने आपको कल टर्म्स मैंने आपको क्लियर करवाई थी। सो टर्म्स अगर आपने लर्न करनी है सो आप प्रीवियस वीडियो मेरा फॉलो कर सकते हो, उसमें सारी टर्म्स मैंने बताया है कि एंगेजमेंट क्या होता है एंड लाई क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, स्टेशन क्या होता है, वो तो सारा मैंने उसमें बताया हुआ है। सो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। सो एंगेजमेंट
में क्या है, सो फर्स्ट हमारा जो मूवमेंट होगी दैट इज़ एंगेजमेंट. सो एंगेजमेंट इज़ द मैकेनिज्म वेयर द फिटस नेस्टल्स इनटू द पेल्विस, राइट. सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लाइटनिंग और ड्रॉपिंग भी बोलते हैं, राइट. लाइटनिंग एंड ड्रॉपिंग. सो ये होती है जब फीटस क्या होता है, डिसेंट होता है, ड्रॉप होता है इनटू द पेल्विस. और ये कब होगा, 2 वीक बिफोर द डिलीवरी, राइट. 2 वीक बिफोर डिलीवरी ये होगा, राइट. सो नेक्स्ट इज द डिसेंट. सो डिसेंट क्या है, डिसेंट इज द प्रोसेस that the fetal head undergoes as it begin its journey through the pelvis. डिसेंट मीन्स वो धीरे 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 क्या हो रहा है, पैसेज वे की तरफ आ रहा है, राइट. डिसेंट क्या है, प्रोसेस है जिसमें फिटल हेड कहाँ जाता है, मतलब फिटल हेड अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है थ्रू द पेल्विस, राइट. सो डिसेंट ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है फ्रॉम द टाइम ऑफ एंगेजमेंट टू अंटिल द चाइल्ड बर्थ, राइट. अगर डिसेंट होगा तभी बेबी जो फिटस है तभी वो एक्सपेल होगा. सो इसको हम मेज़र करते हैं थ्रू स्टेशन. सो स्टेशन भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है, तो आप वहाँ से इसको क्लियर कर लेना. सो डिसेंट हमें क्या करता है, डिसेंट के थ्रू ही हम मेज़र कर सकते हैं स्टेशन को, राइट. सो डिसेंट क्या है, डिसेंट जो प्रोसेस है जिसमें फिटल हेड स्टार्ट कर देता है अपनी जर्नी थ्रू द पेल्विस, राइट. सो डिसेंट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस और ये एंगेजमेंट से स्टार्ट होती है और कब तक रहती है, यहाँ से स्टार्ट होगी और टिल लास्ट जब तक बेबी एक्सपेल नहीं होता तब तक रहेगी, राइट. सो नेक्स्ट इज़ द फ्लेक्शन. सो फ्लेक्शन क्या है, फ्लेक्शन में इसमें फिटल हेड फॉरवर्ड होगा टुवर्ड द फिटल चेस्ट, राइट. सो ये बाहर जैसे आने वाला है लाइक फिटस, तो उसमें क्या करेगा, उसमें सबसे पहले एंगेजमेंट होगी, फिर डिसेंट होगी, फिर वो स्पेस क्रिएट करेगा, राइट. सो उसके लिए वो फ्लेक्शन करेगा. सो फ्लेक्शन में क्या होगा, फिटल अपना हेड करेगा टुवर्ड द फिटल चेस्ट, अपनी चेस्ट की तरफ, जो मैंने कल आपको बताए हैं उसमें उसमें मैंने आपको बताया है फ्लेक्शन क्या होगा, एक्सटेंशन क्या होगा, राइट. सो फ्लेक्शन क्या है, इसमें फिटल अपना हेड किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड द फिटल चेस्ट. नेक्स्ट इज द इंटरनल रोटेशन. सो इंटरनल रोटेशन क्या है, इंटरनल रोटेशन ऑफ फिटल ये मोस्ट कॉमनली कब होगा, फ्रॉम द ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में, राइट. और ये कब होगा, जब एंगेजमेंट होगी इनटू द पेल्विस, राइट. सो जैसे जैसे डिसेंट होता रहेगा वैसे वैसे ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन फिटस ले लेगा, राइट. सो इंटरनल रोटेशन मीन्स इंटरनली फिटस खुद को प्रिपेयर कर रहा है फॉर द डिलीवरी, राइट. सो जब एंगेजमेंट होगी तब कौन सा होगा, कौन सी पोजीशन होगी, ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, राइट, ऑसिपिटो ट्रांसवर्स. एंड जब फिटस एंटर कर जाएगा पेल्विस में, देन कौन सी पोजीशन होगी, ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन होगी और कॉन्टिन्यूसली रहेगी वो डिसेंट के साथ, राइट. सो नेक्स्ट इज द एक्सटेंशन. सो एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन फिटस को के लिए फिटस को क्या करती है कि फिटस को एनेबल करती है कि वो हेड को अमर्ज करे व्हेन द फिटस इन द सिफेलिक पोजीशन, राइट. सो एक्सटेंशन आफ्टर द हेड क्राउन स्टार्ट हो जाती है, राइट. सो एक्सटेंशन कंप्लीट होती है जब हेड पास होता है अंडर द सिम्फेसिस प्यूबिस एंड ऑसिपुट एंड द एंटीरियर फॉन्टिनल ब्रो फेस चिन पास होता है ओवर द सेक्रम एंड कॉकिक्स एंड ओवर द पेरिनियम, राइट. सो तब तक क्या रहेगी, एक्सटेंशन रहेगी, राइट. सो एक्सटेंशन कब कंप्लीट होगी, जब पूरा हेड पास हो जाएगा, राइट, पेरिनियम से. सो नेक्स्ट इज द रेस्टिट्यूशन. सो रेस्टिट्यूशन क्या है, इट इज़ अ रीअलाइनमेंट ऑफ द फिटल हेड विद द बॉडी आफ्टर द हेड अमर्ज. अब हेड जब अमर्ज्ड हो गया, हेड बाहर आ गया, उसकी वजह से क्या उसको अब रीअलाइनमेंट करेगा फिटल हेड. रेस्टिट्यूशन क्या है, रीअलाइनमेंट ऑफ फिटल हेड विद द बॉडी. अब बॉडी के साथ उसको अलाइन किया जाएगा, राइट. सो पहले क्या था, एक्सटेंशन थी, एक्सटेंशन में फिटल हेड कैसा था, एक्सटेंशन में फिटल हेड
बाहर को होगा, फॉरवर्ड, राइट। सो इस वे में होगा। सो अब क्या करना है, रेस्टिट्यूशन क्या है, रेस्टिट्यूशन में जैसे बेबी की बॉडी है उसके अकॉर्डिंग बेबी उसको क्या करेगा, लेके आएगा, right, means realignment of fetal head with the body after the head emerge, right. So next is the external rotation. So external rotation क्या है, इसमें shoulder externally rotate होंगे after the head emerge and restitution occur, so that shoulder are the anterior posterior diameter of the pelvis, right. So एक्सटर्नल रोटेशन क्यों होगी, एक्सटर्नल रोटेशन होगी कि जब शोल्डर को बाहर निकालने के लिए, राइट, कि शोल्डर को क्या होगा, शोल्डर क्या कि पेल्विस में शोल्डर का एपी डायमीटर में आ जाए, राइट। सो द शोल्डर एक्सटर्नली रोटेटेड होंगे आफ्टर द हेड emerge एंड द रेस्टिट्यूशन अकर, राइट। जब हेड बाहर आ जाएगा और रेस्टिट्यूशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक्सटर्नली रोटेट होंगे शोल्डर, right, so that shoulder are the anterior posterior diameter of the pelvis, right. So next is the expulsion of fetus or delivery of the fetal body. So expulsion is the birth of the entire body. So इसमें entire body क्या होगी, expel हो जाएगी, right. सो गाइज आपको पता चल गई होंगी सारी कैर्डिनल मूवमेंट्स। सो फर्स्ट थी एंगेजमेंट, सेकंड वन इज़ द डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ फिटस, राइट। सो गाइज जो ये मोमेंट्स हैं, अगर आपको इनको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, आप आगे पीछे कोई भी मूवमेंट कर देते हो, तो उसके लिए आप ये एक्रोनिम यूज़ कर सकते हो, राइट। सो जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, फर्स्ट क्या है, जैसे स्टेज वन डायलेशन। सो डायलेशन में क्या है, मैं आपको इसमें बता देती हूँ, ये है अनडायलेटेड सर्विक्स, राइट। अनडायलेटेड सर्विक्स है, दिस वन इज़ द वेजाइना, दिस वन इज़ द सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, डायलेट नहीं है, जैसे आप ओपनिंग को देख पा रहे हो, एंड दिस इज़ द एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। सो ये क्या है, ये हो गया जो सर्विक्स यहाँ पे डायलेट नहीं था वो यहाँ पे फुली डायलेट हो चुका है, राइट। मोर देन 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर वो डायलेट हो चुका है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या आएगा, बर्थ। सो बर्थ में क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ हेड। So as you can see, presentation of head, right, and रोटेशन एंड डिलीवरी ऑफ द एंटीरियर शोल्डर, जो मैंने आपको बताया, रोटेशन होगी, क्या होगी, शोल्डर एक्सटर्नली रोटेटेड होंगे आफ्टर द हेड emerge एंड द रेस्टिट्यूशन अकर, सो दैट शोल्डर आर द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस। सो मीन्स ये एपी डायमीटर इसका पेल्विस में आ जाए, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर, पहले एंटीरियर फिर पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी हुई, एंड डिलीवरी ऑफ द लोअर पार्ट एंड द एम्ब्लाइकस कॉर्ड। अब लोअर पार्ट की डिलीवरी हुई है यहाँ पे, एंड एम्ब्लाइकस कॉर्ड भी साथ में डिलीवर्ड हुआ है, राइट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड स्टेज 3 क्या है, आफ्टर बर्थ एंड डिलीवरी, प्लेसेंटा क्या हो रहा है, प्लेसेंटा डिटैच हो रहा है यहाँ से थ्रू द वेजाइना, और यहाँ से क्या हो रहा है, वो भी एक्सपेल आउट हो रहा है। सो प्लेसेंटा भी यहाँ पे क्या हो गया, बाहर आ गया, राइट। सो गाइस आई थिंक आपको ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।